हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 12th चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का लेक्चर है। आवेशन आज का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है स्थिरवैद्युतिकी और इंग्लिश में कहते हैं इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, आज के डेट में हम लोग पढ़ेंगे आवेशन के बारे में। पिछले 5 लेक्चर के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन किए हैं। 5 लेक्चर में आवेश के बारे में, आकर्षण प्रतिकर्षण के बारे में और क्या बोलते हैं आवेश का मात्रक जो होता है उसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग अध्ययन किए हैं। पिछले 5 लेक्चर अगर आप देख रहे हैं और लेक्चर वाइज हमारे सभी वीडियो को देख रहे हैं आप, तो हम ये वादा करते हैं कि आपका जो नोट्स बनेगा वो बेहतरीन होगा। तो आप हमारे कंटेंट को देखिए और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा आवेशन। और आवेशन में हम लोग आज की डेट में सीखेंगे आवेश देने या लेने की प्रक्रिया क्या होती है, उसी को आवेशन कहते हैं। यानी आवेश देंगे या लेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन या तो जाएगा या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव। तो इस तरह से हमारे पास आवेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आवेशन का मतलब किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। यानी हमारे पास कोई भी वस्तु होगा उसमें हम आवेश दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं, उसी को क्या होगा, आवेशन कहलाएगा। ठीक है ना। आवेशन के प्रकार, आवेशन जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। संपर्क द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। अब संपर्क द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब ये होता है कि संपर्क द्वारा आवेशन में हमारे पास 2 पार्ट हैं, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। इसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। यानी घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, प्लस उसके बारे में हमारा ये प्रेरण द्वारा आवेशन, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। इसके पहले इतना समझ लीजिए कि ये जो आवेशन है किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं, ठीक ना। आवेश दे रहे हैं या आवेश ले रहे हैं तो हमारा जो होगा प्रक्रिया वो आवेशन कहलाएगा। आवेशन के प्रकार, आवेशन 2 प्रकार के होते हैं। आवेशन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, ठीक है ना। जब हम घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब हम घिसेंगे ना, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा ना, तो हमारे पास उसी को हम कहेंगे कि घर्षण द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन यानी 2 हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, एक चालक तार के द्वारा हम दोनों के बीच संपर्क लगा देंगे। यानी कि एक ऑब्जेक्ट इधर एक ऑब्जेक्ट इधर, बीच में हम चालन तार लगा देंगे, यानी चालक तार लगा देंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाएगा, ठीक है ना। चालन द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन यानी बिना टच किए हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए कि हम चुंबक को किसी लोखंड के पास ले जाते हैं ना, तो हमारे पास वो चुंबक क्या करता है, बिना उसे टच किए क्या करता है, उसे अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये प्रेरण द्वारा भी आवेशन है। एक हमारे पास उदासीन वस्तु रहेगी, उस उदासीन वस्तु के पास हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे जो या तो धनावेश होगा जिस पर, या तो फिर ऋणावेश होगा। जब हम लेकर जाएंगे उसके पास तो क्या होगा कि उसे वो आवेशित करेगा, आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। उदासीन है तो केवल आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित नहीं करेगा, हल्का आकर्षण होगा, ठीक है ना। तो हम प्रेरण द्वारा आवेशन सीखेंगे। आवेशन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। इनमें हमारे 2 पार्ट होंगे। अब देखो, इन सभी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जितनी भी प्रक्रिया आपकी चलेगी, ये तीनों चारों प्रक्रियाएं जो हैं आपकी, सब में इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी इलेक्ट्रॉन जो कुछ करेगा वो इलेक्ट्रॉन ही करेगा, प्रोटॉन नहीं। प्रोटॉन तो अपना एक जगह मौजूद रहता है, स्थित रहता है वो नाभिक में, उसकी बात नहीं करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है वही अपने स्थानांतरण से क्या करता है कि आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है, वही आवेश को बढ़ाता है, वही आवेश को नेगेटिव करता है, ठीक है ना। आज की डेट में ये हमारा जो है संपर्क द्वारा आवेशन, आवेशन में संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन में हमारे पास ये जो टॉपिक है घर्षण द्वारा आवेशन, हम लोग इसी को सीखेंगे। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। घर्षण द्वारा आवेशन क्या है आपका,
जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ा जाता है। ध्यान से समझिएगा, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ा जाता है, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ा जाता है, ये हमारे पास एक वस्तु से दूसरी वस्तु को रगड़ा जाता है, तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। समझ रहे हैं? जैसे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक वस्तु ये, एक वस्तु ये, और इन वस्तुओं को जब हम आपस में जब रगड़ेंगे ना, तो इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा या इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है उसी को हम लोग ये घर्षण द्वारा आवेशन कहेंगे। जब हम वस्तुओं को घिसेंगे और उनके द्वारा हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मतलब स्थानांतरण होगा। तो थोड़ा सा इसका फील लीजिए, क्या है ये। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट ए और दूसरा ऑब्जेक्ट बी। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। ये ए ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास बी ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, बी ऑब्जेक्ट है। हम क्या कर रहे हैं ना, अभी ये दूर दूर हैं तो हम इन्हें पास पास ला दिए, दोनों ऑब्जेक्ट को हम पास पास ला दिए। प्लस क्या करेंगे ना आप कि इनको हम घिसेंगे। जैसे घिसने का मतलब हम घिसेंगे जब ए और बी को, जब हम घिसेंगे ए और बी को, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, जब दोनों को हम घिसेंगे ना तो इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आएगा, ठीक। प्लस इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है वो हो सकता है इसमें चला जाए, हो सकता है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें या इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं ना, वस्तु को आवेशित कर रहे हैं। इसमें हम आवेशन यानी कि घर्षण द्वारा आवेशन के माध्यम से हम इसे आवेशित कर रहे हैं। जैसे क्या है ना कि हम क्या करते हैं कि अपने बालों में पेनों को घिसते हैं, फिर उसके बाद ले जाकर किसी छोटे से कागज के टुकड़े के पास लेके जाते हैं, तो कागज के टुकड़े को क्या करता है, वो आकर्षित करता है। यानी पेन को हमने क्या किया, अपने बालों में घिस करके घर्षण द्वारा आवेशन के माध्यम से उसमें हम आवेशन यानी उसमें हम आवेश डाल दिए, उसको हम आवेशित कर दिए। और जो हमारा कागज का जो टुकड़ा है ना वो उदासीन है, तो हम जब उसे ले जा करके आवेशित वस्तु को ले जा करके जब हम कागज के पास रखेंगे तो वो क्या करेगा, उसे आकर्षित करेगा। तो हम क्या करते हैं कि आवेशन का मतलब यही होता है घर्षण द्वारा आवेशन का, कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ घिसते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो यानी इसमें से कोई सा भी स्थानांतरित हो जाएगा, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन या इसमें आ जाएगा या इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में होगा क्या, अगर बेटा इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चला आया तो ये ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक ना, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आते ही ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन आते ही ये ऋणावेशित हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हुई है, यानी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर हमारा आप पांचों लेक्चर पिछले टॉपिक में देख चुके हैं तो ये टॉपिक बहुत इजी है समझना आपके लिए। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर इसमें चला आया है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी ऋणावेशित हो जाएगा। और ये हमारा जो है पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। इलेक्ट्रॉन की कमी यानी इलेक्ट्रॉन जिसमें से निकलेगा वो ऑब्जेक्ट हमेशा धनावेशित माना जाएगा, जिसमें जाकर के इलेक्ट्रॉन निकल करके जाकर के जुड़ जाएगा वो ऋणावेशित हो जाएगा। घर्षण द्वारा आवेशन में हम लोग, ये हमारा पहला टॉपिक, ठीक ना। दूसरा पॉइंट क्या है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। जैसे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, फिर से देखिए, अभी बेटा दोनों हमारे जो हैं वो उदासीन हैं, ठीक, दोनों ही उदासीन हैं। हमने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसमें डाल दिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसमें डाल दिए, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज आकर के इसमें जुड़ गया। अब देखो
जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट ए और बी, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, यानी इसमें माइनस चार्ज बढ़ गया है, तो ये क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। ठीक, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो जो होती है ऋणावेशित हो जाती है। इसी में ये वाला जो पॉइंट है आपका, इस प्रक्रिया में जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। यही वाला देखिए बी वाला ऑब्जेक्ट, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। त्याग करने का मतलब इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल करके दूसरे को दे दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी, पॉजिटिव की संख्या ज्यादा इसमें, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव यानी धनावेशित हो जाएगी। और ये जो होगी क्या होगी, ऋणावेशित हो जाएगी। क्योंकि पहले पॉइंट में यहाँ पे देखिए, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो ए जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसलिए ऑब्जेक्ट ए जो है वो ऋणावेशित हो जाएगा। बी वाला जो पॉइंट है, इसी प्रक्रिया में जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। यानी ये जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग की हुई है ये ऑब्जेक्ट, इसकी वजह से ये जो होगा ये धनावेशित हो जाएगा। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में उत्पन्न धनावेश एवं ऋणावेश परिमाण में बराबर होते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में उत्पन्न धनावेश एवं ऋणावेश परिमाण में बराबर होते हैं। परिमाण में बराबर होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, परिमाण में बराबर होते हैं। परिमाण में बराबर होने का मतलब जितना मैटर इसका है उतना ही मैटर इसका भी होगा। परिमाण में दोनों ही बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से अब जो हम सीखेंगे चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो ये हमारा चालन द्वारा आवेशन। ठीक है ना। चालन द्वारा आवेशन में हम लोग सीखेंगे कि चालक तार के द्वारा कैसे किसी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ आवेशित कर दिया जाता है। देखिए, जब एक अनावेशित वस्तु, ठीक, अनावेशित या फिर धनावेशित हम बोल देते हैं, सॉरी, धनावेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। तो आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु की ओर स्थानांतरित होता है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक, आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर स्थानांतरित होता है, इस प्रक्रिया को हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। ये तो रही डिफिनीशन, जो कि रटना है या फिर समझ लो, बस बात खत्म, रटने वाली बातें नहीं है यहाँ पे। फिर से देखो, जब एक धनावेशित वस्तु या फिर आवेशित वस्तु बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, आवेशित, चलिए आवेशित यानी कि आप उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी हो, आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। तो आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर स्थानांतरित होता है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। समझिए बात को। आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक, दो वस्तुएं हैं आपके पास। एक जो है ना, मानकर चलिए कि एक जो है वो चार्ज उस पर है, यानी ऋणावेश है पॉजिटिव भी, लेकिन पॉजिटिव शो नहीं करेंगे। ये क्या है, आवेशित है। आवेशित है, ठीक। और ये वाला जो है वो उदासीन है। उदासीन में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर होते हैं, ठीक ना। ये आवेशित है और ये जो है अनावेशित है, यानी उदासीन है। ये अनावेशित,
यानी उदासीन, ठीक ना। होता क्या है यहां पे, आवेशित वस्तु, अनावेशित यानी उदासीन वस्तु, दो वस्तुएं हैं। होता यह है कि इनमें एक चालक तार के द्वारा इनको संपर्कित कर दिया जाता है। ये क्या है, चालक तार। आवेशित है और ये उदासीन है। इनके बीच में हम क्या किए, एक चालक तार के द्वारा, बोला है ना कि जब एक आवेशित, आवेशित का मतलब धनावेशित, ऋणावेशित कोई भी हो, वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ, आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ चालक तार के द्वारा जोड़ा जाता है, तो आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर स्थानांतरित होने लगता है, यानी इसमें से इसमें जाने लगेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इसमें से जाने लगेंगे इसमें से जाने लगेंगे इसमें, तो क्या होगा, नेगेटिव जाकर पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, इस तरह से होने लगेंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर ये नेगेटिव इस तरफ गया तो इसमें से कोई ना कोई पॉजिटिव हो सकता है इधर आ जाए, समझ रहे हैं ना। तो आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को जब हम चालक तार के द्वारा जोड़ते हैं तो उदासीन वस्तु की ओर स्थानांतरित होता है कौन, जो आवेश रहता है, उदासीन वस्तु की ओर स्थानांतरित होता है। इस प्रक्रिया को हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में क्या हो जाता है ना बेटा, कि इनमें जब इनका चालन द्वारा आवेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है जब, तो इनमें जो विभव होते हैं, जैसे मान लीजिए इस पर विभव 1, इस पर विभव 2, ये जो है ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, और वही वाला ए है, ये बी है, ठीक। इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। जब इनके बीच चालन द्वारा आवेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो इनका विभव जो है वो बराबर हो जाएगा, यानी जब कंप्लीट हो जाएगा तो विभव V1 बराबर हो जाएगा V2 के, समझ रहे हैं। ये वाला पॉइंट देखिए, आवेश का प्रवाह तब तक बना रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का विभव बराबर ना हो जाए, अर्थात जो विभवांतर दिया है वो शून्य जब तक ना हो जाए तब तक इस तरह से कंटिन्यू पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ आते जाते रहेंगे, ठीक ना। तो आवेश का प्रवाह तब तक बना रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का विभव बराबर ना हो जाए, अर्थात विभवांतर जब तक शून्य ना हो जाए, यानी कि इनकी जो स्पीड है वो मतलब बराबर जब तक ना हो जाए तब तक हमारे पास इनके बीच आवेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। अच्छा, जाता कैसे है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से जाएगा। अच्छा, यहाँ पे चालक तार ही क्यों बोला है, कुछ चालक बोल दिया होता। अब देखो, बात दरअसल ये है कि अगर यहाँ पे हम लकड़ी जोड़ दें, प्लास्टिक जोड़ दें, तो उसमें इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से, उतने अच्छे से प्रवाहित नहीं होगा जितना अच्छा चालक के द्वारा चला जाता है, ठीक है ना। कुचालक में उतना अच्छा उसका स्पीड नहीं बन पाता, इसी वजह से हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, चालक तार द्वारा इसको जोड़ देते हैं। इसकी वजह से ये हमारे पास स्थानांतरित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर, प्रोटॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, प्रोटॉन इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से प्रेरण द्वारा आवेशन यानी संपर्क द्वारा आवेशन में हम लोग सीख चुके हैं घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। अब हम लोग सीखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन यानी किसी वस्तु के साथ प्रेरित करके रहा। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आप घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, अब सीख रहे हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है इसमें, किसी वस्तु को छुए बिना आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। देखिए क्या है ना, छुए बिना का मतलब ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आप एक चुंबक यहाँ पे रख दीजिए और एक चुंबक यहाँ पे रख दीजिए, नॉर्थ ये भी है इसका, नॉर्थ ये भी है। जब इस चुंबक को इसके पास लेकर आएंगे तो इसको तो आप नहीं छू रहे हैं, केवल इसी को टच कर रहे हैं ना।
तो जब आप इसको नहीं टच कर रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं, जैसे जैसे इसको पास लेके जाएंगे वैसे वैसे ये दूर भागता चला जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, इसी को मान लीजिए कि अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, तो किसी वस्तु को छुए बिना आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक, जब एक धनावेश या ऋणावेश वस्तु को उदासीन वस्तु के पास ले जाते हैं तो सजातीय आवेश प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाते हैं और विजातीय आवेश आकर्षित होकर पास चले जाते हैं। ये तो रहा मतलब स्टेटमेंट एक लिखा गया है। अब इसी को हम समझाते हैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से। सीखिए, पहले समझिए। किसी वस्तु को छुए बिना आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। ये तो रहा डिफिनीशन इसका, ठीक ना। पूछेगा प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं, तो ये ठीक है ना। आवेश जब धनावेश या ऋणावेश वस्तु को उदासीन के पास ले जाते हैं तो सजातीय आवेश प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाते हैं और विजातीय आवेश आकर्षित होकर पास चले जाते हैं। यही आपको समझना है और ये तो अपने आप समझ में आ जाएगा। यही समझना है बस केवल। एक धनावेश हम बनाते हैं, या फिर पहले उदासीन हम बना लेते हैं। ये बेटा है उदासीन। उदासीन का मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होंगे। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होंगे। अब क्या करते हैं, एक हम धनावेशित वस्तु को इसके पास लेके आएंगे। एक धनावेशित वस्तु को इसके पास लेके आएंगे। या फिर और बोला, इसमें केवल और केवल धन आवेश है, ठीक है ना। ये जो है आपका ये धनावेशित है। धनावेशित वस्तु, ये उदासीन है। जब धनावेश या ऋणावेश, आप यहां पे ऋणावेश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब धनावेश या ऋणावेश वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लेके आते हैं, यानी आप इसके पास लेके आ रहे हैं, लेके आते हैं, तो सजातीय आवेश यानी पॉजिटिव, विजातीय आवेश पॉजिटिव नेगेटिव। सजातीय आवेश का मतलब धनावेश, विजातीय आवेश का मतलब धनावेश ऋणावेश, यानी अलग अलग आवेश, विजातीय आवेश, समान आवेश, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिए, हम धनावेश को पास में लेके आए, उदासीन वस्तु है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भरे पड़े हैं। जैसे जैसे ये धनावेश वस्तु पास में आएगा, धनावेशित जितने भी इतने प्रोटॉन हैं सब क्या होंगे, दूर भागते चले जाएंगे। विजातीय आवेश को आकर्षित होकर पास चले जाते हैं। तो धनावेश के साथ आकर्षित कौन होंगे, विजातीय आवेश। इसी का एक दूसरा मैटर हम बनाते हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट जो हम समझाना चाहते हैं समझ में आ जाएगा। ठीक, इसमें आपका पॉजिटिव पूरा भरा पड़ा है। ठीक, और यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो है आपका इस तरह से बना हुआ है। ठीक ना, गलत बन गया यार, नेगेटिव पॉजिटिव
पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव। ठीक, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो लेक्चर आपका, इसीलिए हम क्या करते हैं कि पॉज करके पूरा फिर से मिटा करके अपना कंटेंट लिख करके तब फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये हमने कर दिया। यहाँ पे ये जो था ये उदासीन था, हमने बताया। यहाँ पे ये जो है ये धनावेशित है। धनावेशित है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। फिर से समझिए, जब धनावेश या ऋणावेश वस्तु को उदासीन वस्तु के पास ले जाते हैं, धनावेश या ऋणावेश वस्तु को उदासीन वस्तु के पास ले जाते हैं तो सजातीय आवेश प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाते हैं। इसमें देखिए अब सजातीय, पॉजिटिव पॉजिटिव ये है ना, तो ये पहले इसके साथ साथ था। जैसे हम धनावेश को पास में ले आए, पॉजिटिव अब दूर भाग रहा है ना, नेगेटिव क्या हो रहा है, पास आ रहा है। इसका सीधा सीधा यहां से आप देख सकते हैं ये। ठीक, पॉजिटिव जो हुआ ये आ गया, दूर भाग गया ना, दूर आ गया। पॉजिटिव जो था इसमें का उदासीन वस्तु में दूर भाग गया, और नेगेटिव जो था वो धनावेशित वस्तु के पास चला गया। ऐसे ही जब एक उदासीन एक धनावेशित या ऋणावेशित, जैसे जैसे हम इसको इसके पास लेके आएंगे तो इसमें जो हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो पॉजिटिव उधर भाग जाएगा और नेगेटिव पास में आ जाएगा। तो वही मैटर यहां पे हुआ है। उदासीन है, धनावेशित है, धनावेश को हम इसके पास जैसे 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 लाते चले जाएंगे, इसका पॉजिटिव दूर चला जाएगा और नेगेटिव इसके पास आकर के चिपक जाएगा। ठीक, यही प्रक्रिया हो जाती अगर आप यहाँ पे ऋणावेशित लिए होते। अगर आप यहाँ पे धनावेश की जगह पे ऋणावेश लिए होते तो उदासीन वस्तु में धनावेश आगे चला जाता और ऋणावेश पीछे आ जाता। यहाँ पे इस जगह फिर ऋणावेश हो जाता, इस जगह फिर धनावेश हो जाता। जब इसको आप ऋणावेशित वस्तु लिए होते तो, अभी ये धनावेशित लिए हैं तो उदासीन वस्तु में स्थित सभी प्रोटॉन जो हैं वो धनावेशित यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास जिस वस्तु के पास है उसके करीब में चले जाएंगे, और बाकी सभी नेगेटिव चार्ज दूर चले जाएंगे, पॉजिटिव करीब चले जाएंगे। अगर यही धनावेश है तो ये मैटर आपके सामने है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब फिर से देख लीजिए, किसी वस्तु को छुए बिना आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। जब धनावेश या ऋणावेश वस्तु को उदासीन वस्तु के पास ले जाते हैं, धनावेश या ऋणावेश वस्तु को उदासीन वस्तु के पास ले जाते हैं तो सजातीय आवेश, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, सजातीय आवेश प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाते हैं। सजातीय आवेश जो इसमें लिखा हुआ है वो दूर चला गया, और विजातीय आवेश वो पास में चले जाते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पास आ रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पास आ रहे हैं, इस तरह से ये पास आ रहे हैं। और देखिए सजातीय आवेश जो है वो दूर चले गए, इसका पॉजिटिव ये इधर आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, तो ये मैटर है इसका। ठीक है ना। तो इसी तरह से जो आपका ये कंटेंट है क्लास 12th का, अभी ये मतलब हम इसमें सीखे हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। इसमें हम आगे की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है ना। घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, इनमें हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये हमारा लेक्चर वाइज आप अपना नोट्स बनाते चलिए। अगर नोट्स आप बनाते चलेंगे तो आपके लिए फायदा ये होने वाला है कि इससे बेहतर कंटेंट आपको मिलना मुश्किल है, और आप अगर बनाते चलते हैं हमारे साथ साथ तो आपका ये मानकर चलिए क्लास 12th में 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। जितना हम बता रहे हैं, जितना हम पढ़ा रहे हैं, बस हमारे साथ लगे चलिए बस। ठीक है। वेल डन डियर।